बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। आज की इस व्लॉग में, इस गुफ्तगू में हम डेफिनेटली कुछ खुफिया मुलाकातों का भी आपके साथ जिक्र करेंगे जिनसे मुतलिक कुछ मजीद कन्फर्मेशन आ गई। वो मुलाकातें जिनसे मुतलिक मैं आपको कह रहा था कि अरेंज करने की एक कोशिश की जा रही है, ऐसी मीटिंग जो इमरान खान साहब को बुरी न लगे। वो मीटिंग किसी शादी का हो सकता है और किसी ऐसी साइड मीटिंग हो सकती है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मिल सके। उस तरह की एक मीटिंग हुई है गुलबर्ग में। उस मीटिंग का कुछ अहवाल आपको बताना है। एक मेजर जनरल के हवाले से उनके कोर्ट मार्शल करने का एक मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तानी इलाके में सिविल आबादी पे फायरिंग हुई है, उसकी कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। सुहेल शाहीन तर्जुमान उस सिलसिले में क्या कह रहे हैं, तालिबान के जो तर्जुमान हैं, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। सारी एक के बाद एक रखता हूँ, लेकिन आगाज़ मैंने ज़रा इमरान खान साहब के कल के उस खिताब से मुतल्लिक करना था जो उन्होंने खिताब किया था और बराह रास्त फ़ौज से बात की उन्होंने। दीगर भी कई पॉइंट छेड़े, कई आपके साथ शेयर हो चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात नहीं कर सका। तो मैं आपको ज़रा बताना चाह रहा हूँ कि एक आर्मी चीफ को वो अपना मुलजिम, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुलजिम ठहरा रहे हैं और दूसरे आर्मी चीफ से वो तवक्कुआत रख रहे हैं। अपने उस खिताब के अंदर इमरान खान साहब को 42-43 मिनट का खिताब था। कई बार ऐसे मौके हैं, कई बार तो बाज़ाब्ता तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने मुखातिब किया। सबसे पहले उन्होंने ये तगड़ा जुमला बोला कि इस्टेब्लिशमेंट समेत हर तबके से पूछता हूँ। हर तबके से मुराद डेफिनेटली पाकिस्तान की अदले भी आगे तगड़े यही है ना। पूछता हूँ, क्या आपको फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त किधर जा रहा है? पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो इस वक्त किधर जा रहे हैं? सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी बिना पर महंगाई की ये हालत हो चुकी है, ख़जाना खाली हो चुका, हम दिवालिये की तरफ जा रहे हैं। हम इस वक्त किधर जा रहे हैं, क्या आपको फिक्र नहीं है? सीधा सीधा सवाल उन्होंने किया। ठीक है जी, इस्टेब्लिशमेंट समेत लफ्ज़, यानी फ़ौज का, यानी मौजूदा जो नया सेटअप है फ़ौज का, उसको सीधा सीधा उन्होंने कहा, उस समेत नाम लेके बाकी लोग मकतूबा फ़िक्र से उन्होंने बोला। तो बकायदा तौर पर मुझे क्यों ऐसा लगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बंद दीवार को तोड़ने की दावत दे रहे हैं जो इस वक्त सियासत के अंदर हो चुकी है, क्योंकि वो बंद दीवार पाकिस्तान के लिए तोड़ने की वो दावत दे रहे हैं। मुझे क्यों ऐसी फील आई है और ये किस सूरत होगा ये तो मौजूदा हुकूमत ही बताएगी कि आर्मी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, जनरल आसिम मुनीर कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन खान साहब क्योंकि जिस तरह की दूसरी गुफ्तगू है, उन्हें उस बात को भी दोहराया कि कोई शक ही नहीं है। उन्हें कहा कि किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए कि सिलेक्टेड कौन है। ये लोग मेरे पर इल्ज़ाम लगाते थे, इनको 8 अप्रैल के वाक़े के बाद पता नहीं चला सिलेक्टेड कौन है। तो उन्होंने कहा सबको मालूम होना चाहिए कि जो मौजूदा केसेस ख़त्म हो रहे हैं ये NRO2 है और ये NRO2 देने वाले कोई और नहीं, जनरल बाजवा साहब है। फिर बोलो मज़े की बात, एक चीफ को अपना मुलजिम कह रहे हैं, पाकिस्तान का मुलजिम कह रहे हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन का मुलजिम कह रहे हैं, अपनी हुकूमत की ख़त्म अदम एतमाद का मुलजिम कह रहे हैं, दूसरे चीफ की वो तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। इस सिचुएशन में इदारा डेफिनेटली शशोपंज में होगा कि आखिर करना क्या है। लेकिन बहरहाल जनरल आसिम से भी वो मुखातिब हुए। जनरल आसिम से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ को वक्त देना चाहिए। अच्छा जी, बहुत तारीफ़ें सुनी है उनकी, हालांकि एक ज़माने में उनके DGISI भी रह चुके हैं वो। उन्होंने कहा हाफिज़ कुरान है और उम्मीद करता हूँ कि अमर बिल मारूफ पर चलेंगे, यानी उन्हें हिदायत भी कर दी है कि अमर बिल मारूफ पर आप चलेंगे। इमरान खान साहब की नज़र में वो अमर बिल मारूफ पे और नहीं अनिल मुनकर क्या है, ये डेफिनेटली ये जनरल आसिम मुनीर साहब को ही देखना है। तो हिदायत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल पॉजिटिव मैसेज दिया उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, नए आर्मी चीफ को, क्योंकि अभी सेटल होने में इनको 2-2.5 महीने लगेंगे अपनी टीम बनाने में ना। अभी तो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं, देखी जा रही हैं, एक एक कोर के अंदर कंफर्ट जोन बना रहे हैं। 2 रोज़ के कबल वो अफगानिस्तान के करीब थे, बलूचिस्तान के अंदर थे, कोयटा में थे, तुर्बत में थे। तो ये चीज़ें चल रही, तो अभी आस्ता आस्ता टीम बनाते हुए टाइम लगेगा। तो बहरहाल यकीनन PTI का जो वोट बैंक है वो गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट से, स्पेशली जनरल बाजवा साहब से बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर था। तो जब मुतनफ़िर बहुत था तो उनकी साख को इमरान खान साहब के इन पुरुमीद जुमलों की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो मैसेज हैज़ बिन क्लियरली पास फ्रॉम इमरान खान।
तो लेकिन खान साहब ने यह भी बता दिया कि ये तय है कि दिसंबर में मैंने असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। इसमें उन्होंने कहा हर सूरत निकलना है, तब तक हमारी तैयारी भी हो जाएगी। तैयारी से मुराद है कि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद के मराहिल को कैसे हैंडल करना है। वो है कि पीके को रिजर्वेशन है कि अगर हमने असम्बली तोड़ दी तो पंजाब नहीं तोड़ेगा, तो इमरान खान साहब ने सबको लेके भी चलना है। मुशावरत ज़रूरी है। और 20 तारीख तक को वैसे बताया, 20 नहीं तो 4-5 दिन और ज़्यादा हो जाएंगे। और मगर मौका पूरा दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, इन तमाम चीज़ों को। देखें, मैंने हुज्जतें तमाम करते हुए ज़रा मैंने आपको कहा था कि ध्यान कर लें, आपको पूछना चाहिए, आपको फ़िक्र करनी चाहिए पाकिस्तान की, ये सब चीज़ें। तो साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि मेरा बाद का प्लान क्या है। उन्होंने कहा ये तय है कि दिसंबर में सूरत निकलना, हमारी तैयारी हो जाएगी, मगर मुझे नाअहल करने के बाद भी कौम किसी और जमात को वोट नहीं देगी। यानी खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बड़े सूरत के साथ ये कोशिश करें। उनको खैर उन्होंने इस बात का बताया भी है, लेकिन खान साहब ने इसका फर्दर प्लान भी बनाया हुआ है, मुतबादिल प्लान भी बनाया हुआ है कि और किसी को वोट नहीं देगी कौम। जैसे तूती तो बोल रहा है पीटीआई का, तो खान साहब ने वो अभी इतना ही शेयर किया, बाकी क्या है उनका, उनको नाअहल किए जाने पर। यानी खान साहब इतना बड़ा मैटर नहीं कर रही है खान साहब के लिए कि उनको अगर नाअहल कर दिया जाए तो क्या होगा। अब आज मैंने एक बात आपसे की थी कि एक मुलाकात के लिए बहुत तैयारी की जा रही, कोशिश की जा रही है कि किसी फार्म हाउस में मुलाकात हो जाए, अचानक से कोई मुलाकात हो जाए, कोई ऐसा सेमिनार हो जाए जिसमें मुलाकात हो जाए, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी ज़रूरी हो, प्राइम मिनिस्टर उधर मौजूद हो, कोई शादी ऐसी हो, कोई फंक्शन ऐसा हो। तो वो तो खैर अभी तवक्को की जा रही है कि ढूंढेगा, लेकिन वो मुलाकात का मुझे पता चल गया जी। 2 रोज़ पहले गुलबर्ग में एक मुलाकात हुई है जी, और वो परवेज़ इलाही और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है। इसहाक डार साहब नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम लेके पहुँचे जी। उन्होंने कहा आप साथ आएँ, आना चाहते हैं तो हम हमारे साथ आ जाएं, ठीक है, लेकिन मगर खुल के आए। पिछली बारी तरीके से ना कि सारी चीज़ें डील होगी तो अब थोड़ी देर के लिए बकौल चौधरी सालिक के मगरो लान जा रहे हैं, और वो वाली चीज़ ना हो जाए। तो जिस दौरान उन्होंने कहा कि बाजवा साहब से बात हुई थी, बाजवा साहब ने मशवरा ये दिया था, तो एक खुल के आए। इमरान खान की खुल के मुखालफत आपको करनी पड़नी है, तो पहले की तरह नहीं करना। सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो जाएगी, वज़ारत आला पे भी बात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, डार साहब गए हैं गवर्नर पंजाब के पास, बलीगुर रहमान साहब के पास, और कुछ गवर्नर को भी हिदायत दी गई हुई। लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है जिस तरह मरकज़ में सदर आरिफ अलवी नुमाइंदा बन के जा रहे हैं ना इमरान खान साहब के एक मैसेंजर के तौर पर, तो गवर्नर बलीगुर रहमान की ये जिम्मेदारी कि बार बार तो इसहाक डार साहब मीडिया से छुप के और सबसे छुप के परवेज़ इलाही साहब से नहीं मिलेंगे, तो बलीगुर रहमान साहब जो है वो किरदार अदा करेंगे जो मरकज़ में आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है। अब आ जाऊँ मेजर जनरल साहब की बात। मेजर जनरल आरिफ थे गालिबन, एंटी नारकोटिक्स के सरबराह थे, और राना सनाउल्लाह पर उन्होंने FIR दी थी, जिसकी शहरियार साहब ने भी जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह को जान देनी है। और ये सारे काम जब हुए तो उस वक्त मीटिंग में जारी उन्हीं के बल पे, उन्हीं शहरियार साहब ने तो नाका नहीं लगाया था ना, नारकोटिक्स फोर्स का नाका था ना, नारकोटिक्स फोर्स के लोग थे ना, सिविल लाइन्स के डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर वगैरह होते, लेकिन इसकी सरबराही हाजिर सर्विस मेजर जनरल के पास थी। तो इदारा तो फौज का ही बदनाम हुआ था ना, अगर ये गवाह सारे मुकर गए, ये वही गवाह थे असिस्टेंट डायरेक्टर जिन्होंने किया था, और इंस्पेक्टर भी वही था जिसने कहा था कि हाँ मैंने अपनी आंखों से 15 किलो हेरोइन बरामद की है। तो सोशल मीडिया पे कहा है कि जब ये पब्लिक सेंटीमेंट बन रहा है, ये सेंटीमेंट कुछ नहीं, मुस्लिम लीग नून का ही बन रहा है जो वो सोशल मीडिया इसको चला रहा है, और मरियम बीबी इसको लीड करती हैं, वही उनको करती है। मरियम नवाज़ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुतालबा किया जाता है कि जी मेजर जनरल आरिफ जो मतलब रिटायर हो चुके हैं, तो इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, इनके तमाम पर्क्स, उनकी पेंशन वगैरह ख़त्म की जाए, क्योंकि वो बराबर के शरीक है इस सिलसिले में। तो ये जानबूझकर एक सर्टन बयानिए के अंदर, अपने मुद्दे के अंदर इन चीज़ों को स्ट्रॉन्गली लेके जाया जा रहा है। तो मेजर जनरल आरिफ साहब जो थे राना सनाउल्लाह के केस के अंदर, जिन्होंने कहा था कि हाँ इन 15 किलो हेरोइन दी और NF सबूत है हमारे पास, तो उनके कोर्ट मार्शल के लिए एक हवा बनाने की कोशिश, ट्रेंड कर रही है ये चीज़ें। तो ये और मौजूदा आर्मी चीफ के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक और चैलेंज है, और ज़बरदस्त किस्म का चैलेंज है। इस बारी नामालूम फोर्सेस की तरफ से नहीं, ISPR ने कंफर्म किया है, अफ़गान तालिबान की तरफ से, अफ़गान तालिबान की तरफ से चमन में पाकिस्तान के सिविल एरिया के ऊपर फायरिंग की गई है, जिसमें 6 सिविलियन जाँ बहक हुए हैं और 15 ज़ख्मी हुए हैं।
पाकिस्तान ने डेफिनेटली पुरजोर इसकी मजम्मत की है और मुस्तकबिल में इसका नाम हुआ, लेकिन मुझे कुछ आज़ाद ज़राए से पता चला है कि ये जो हमारी डेवरेंट लाइन है ना, उसकी फेंसिंग को काट रहे थे और उस पे सारा ये मसला हुआ है। जो डेवरेंट लाइन की जो बाड़ लगी हुई है उसके ऊपर ये सारा रोकने की कोशिश की, फिर उन्होंने उन पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, सुना है उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन पब्लिक पे पाकिस्तान ने फायर नहीं किया। तो डेफिनेटली इम्तिहान है। मैं कल सुहेल शाहीन साहब, हमारे एक दोस्त से बात कर रहे थे, सुहेल शाहीन साहब कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को, इसकी तहकीकात करें कि ये सारा क्या हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं इस मामले को सियासी तौर पर और वजारती सतह के ऊपर इसको हल किया जाए, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं है। वजह क्या है कि एक रोज़ पहले इस वाक़े से आर्मी चीफ बलूचिस्तान के अंदर मौजूद थे, ये छोटी चीज़ नहीं है। और मुल्ला नूरी उससे एक दिन पहले इसी जगह पर मौजूद थे, और उसके बाद ये अहकामात होना और ये होना, वो डेवरेंट लाइन की ये बॉर्डर सिक्योरिटी के वज़ीर है मुल्ला नूरी, नूरुल्लाह नूरी, जी हाँ। तो ये काफ़ी मानी खेज चीज़ है और इन प्रॉक्सिस को हमने समझना है कि ये सारा मामला क्या है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतलिक ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब करें, इसके लिए रेड बटन इसको दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।